अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद बासित के साथ मैं हूँ आपका होस्ट बासित अली और मेरे साथ हैं आज कोई भी नहीं, कमरान साहब। जैसा कि ईद की छुट्टी चल गए हैं तो थंबनेल से आपको पता तो चल गया होगा आज की लोकेशन के बारे में। तो जी हाँ, मैं आपको लेकर जाऊँगा आज बरी इमाम सरकार, और ना सिर्फ उनका दरबार दिखाऊँगा बल्कि उनकी जो चिल्ला गाह है वो भी दिखाऊँगा। और इसके अलावा बस ये कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं फिर आज की लोकेशन की तरफ, साथ ही रहिएगा। जैसे कि दोस्तों हम काफ़ी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन वो खुशी सिर्फ वक्ती तौर पे होती है। हम दोस्तों के साथ अलग अलग करके वापस आ जाते हैं। कुछ दिन तो हम फ़ोटोज़ वगैरह देखकर याद करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाकर आपकी रूह ताज़ा हो जाती है। दोस्तों ये वो मकाम है जहाँ हर रोज़ हज़ारों ज़ायरीन आकर दुआ मांगते हैं, इबादत करते हैं और इस रूह परवर मंज़र से सुकून पाते हैं। इमाम बरी सरकार, जिनका असल नाम सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी था, आप 17वीं सदी में बरसगीर में दीन की रोशनी फैलाने के लिए तशरीफ़ लाए। आपका ताल्लुक़ एक इल्मी और रूहानी घराने से था और आपने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में वक्फ़ कर दी। इमाम बरी सरकार को पंजाबी और हिंदी को बोलने वाले अक़ीदतमंद नहायत इज़्ज़त और एहतराम से याद करते हैं। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपको एक रूहानी सुकून महसूस होता है, जहाँ ज़ायरीन आपको दुआ में मशगूल नज़र आते हैं। मज़ार के अंदरूनी हिस्से में हर तरफ खुशबू बिखरी हुई है और आपको हर तरफ अक़ीदतमंद नज़र आते हैं जो फातिहा ख्वानी कर रहे होते हैं। इमाम बरी सरकार की करामात के बारे में बहुत सारी रवायात मशहूर हैं। कहा जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों की रहनुमाई की और इनके मसाइल हल किए, और लोग आज भी यहाँ आकर अपनी हाजात पूरी होने की दुआ करते हैं। यहाँ हर जुमेरात को ज़ायरीन का बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, जहाँ दुआ, ज़िक्र और नात ख्वानी की जाती है। यहाँ पर एक ख़ास बात जो देखने को मिलती है वो है लंगर की रवायत। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता है, जो कि सूफ़ी रवायात का एक अहम हिस्सा है। अगर आप भी यहाँ आएँ तो लंगर में ज़रूर शामिल हों और इस बरकत का हिस्सा बने।
हाँ तो दोस्तों, मज़ार की ज़ियारत करने के बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा उस जगह पर जहाँ इमाम बरी सरकार ने 12 साल इबादत की। उस मुकाम को लोहे दंदी कहते हैं, जो कि मरगला हिल्स के टॉप पर वाक़या है। उस चिला गाँव तक जाने के लिए बाइक या गाड़ी तो नहीं जा सकती, 1 घंटे की हाइकिंग है। लेकिन मरगला हिल्स के नीचे पार्किंग दी गई है जहाँ आप अपनी गाड़ी या बाइक खड़ा कर सकते हैं। और उस पार्किंग तक जाने के लिए बरी इमाम सरकार के दरबार से लेकर उस पार्किंग तक आपको 20 से 25 मिनट पैदल लगते हैं, और अगर आपके पास गाड़ी या बाइक है तो 5 से 10 मिनट में आप पार्किंग तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, वैसे तो मैं रास्ता ज़्यादा नहीं दिखाता क्योंकि आप बोर हो सकते हैं या फिर वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन आज मैं लोहेदंदी का चाहूँगा कि रास्ता भी दिखाऊँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं या अगर आप आना चाहते हैं तो आपको पता हो कि रास्ता किस नौइयत का है। तो ये वो एरिया जो पार्किंग वाला है, और इसके सामने एक बिल्डिंग नज़र आई थी मुझे, जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, और पता करने पे पता चला कि ये कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी जो कि काफ़ी पुरानी है लेकिन अभी ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं फिर आज के रास्ते की तरफ और दिखाता हूँ आपको रास्ता भी, और फिर ऊपर चिलगा पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप जॉगर्स में आएँ, और बिल्कुल, क्योंकि रास्ता कुछ स्लिपरी भी है। और जैसे कि अभी तो रमज़ान है, लेकिन वैसे जब आप आते हैं तो पानी की बोतल आपने साथ लाजमी लाएं। और लेकिन रास्ते में भी आपको जगह जगह पे स्टॉल नज़र आते हैं जहाँ से आप पानी ले सकते हैं। दोस्तों, रास्ते में जो आसपास आपको छप्पर और ये ढाबा टाइप नज़र आ रहे हैं, ये सारे होटल्स, स्टॉल्स और रेस्टोरेंट होते हैं जो कि आम दिनों में ओपन होते हैं। दोस्तों, जैसे कि वैसे तो ये 1 घंटे की हाइकिंग है, लेकिन अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं और आप हाइकिंग करते रहते हैं तो आप 30 से 40 मिनट में भी ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं या आप थोड़े ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आज मैं अकेला आया था तो काफ़ी बोर भी हो रहा था और काफ़ी दोस्तों को मिस भी कर रहा था लेकिन यहाँ आकर कमरान शानी और काफ़ी दोस्तों की कमी पूरी हो गई थी इन्हें देखकर। और दोस्तों, एक बात बताता चलूँ कि जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप इस ट्रैक पे आते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे बंदर रास्ते में मिलते हैं, तो लोग उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर जाते हैं। इसलिए अगर आपके हाथ में कोई भी शॉपर हुआ तो वो आपको आगे नहीं जाने देंगे। इवन कि अगर आपके पास पानी की बोतल भी होती है तो वो भी आपसे ले लेते हैं, और जब तक आप देते नहीं हैं तो वो आपको आगे नहीं जाने देते।
तो आपने ये ख्याल रखना कि आपने इनसे छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी। और अगर कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ होती हैं तो आप अपने बैग में रखा करें और कोशिश किया करें कि इनके लिए कुछ ना कुछ नीचे से लेकर जाया करें। कहा जाता है कि इमाम बरी सरकार की चिल्लागाह में एक परी का बसेरा था जो उनकी रूहानी ताकत से मुतासिर थी। रवायत के मुताबिक परी ने इमाम बरी सरकार की खिदमत में हाज़िरी दी और इनसे फैज़ हासिल किया। कुछ रवायात में ये भी मिलता है कि ये परी इबादत गुजारों की हिफाजत किया करती थी। वैसे इस हवाले से कोई तारीख़ी या दीनी सबूत मौजूद नहीं, ज़्यादातर सूफियाना किस्से कहानियों का हिस्सा है। वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप इस दरख्त के नीचे बड़े पत्थर पर उस परी का निशान भी देख सकते हैं। दोस्तों, लोहेदंदी जाने के लिए कुछ रास्ता पक्का जबकि कुछ कच्चा है, और जो कच्चा रास्ता है वहाँ के जो पत्थर हैं वो बहुत ही स्लिपरी हैं। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप आते हैं तो आप जॉगर्स पहन कर आएँ। इसके लिए आप ड्रेस शूज़ या फिर हील पहन कर ना आएँ। और जब आप आम दिनों में आते हैं तो आपको रास्ते में जगह जगह स्टॉल नज़र आते हैं जहाँ आपको कबाब, फ्राइज़, पकौड़े, चाय और इसके अलावा खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह पर मकामी लोगों की तरफ से आपको वेलकम किया जाता है और इसके अलावा हर तरफ से अल्लाह अकबर के नारों की गूंज सुनाई देती है, जिसकी वजह से आपका हौसला कुछ और भी बढ़ जाता है। हाँ तो दोस्तों, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं चिल्लागाह के, और ना सिर्फ चिल्लागाह बल्कि यहाँ इमाम बरी सरकार की और भी बहुत सारी करामात देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने इधर तक मुझे बर्दाश्त किया। अगर आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं किया तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस ने मेरी वीडियो को पूरा देखा है। हाँ तो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं और ये राइट साइड पे जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं ये यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं जो एज ए स्टोर के तौर पे यूज़ होते हैं। और सामने जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है ये इधर मस्जिद दी गई है जहाँ आप नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो वाला मकाम है जहाँ पर आपको वेलकम किया जाता है। जब आप आम दिनों में ऊपर आते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इधर स्टे करते हैं, लेकिन जो चिल्लागाह है वो इससे ज़रा ऊपर है, तो उधर भी मैं आपको लेकर जाता हूँ, तो साथ ही रहिएगा। दोस्तों, ये जो सामने आपको सब्ज़ कलर की इमारत नज़र आ रही है ये वो मकाम है। जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ अंदर आपको वेलकम किया जाता है और इसके अलावा पानी, कहवा और दाल और रोटी से आपकी तवाज़ो की जाती है। नीचे से थक के आ रहे जब आप ऊपर इस मकाम पर पहुँचते हैं तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। यहाँ का रूह परवर मंज़र उसकी बात ही कुछ और है। और यहाँ के मकामी लोग जो कि स्टाफ है वो आपको कुछ इस तरह वेलकम करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी घर में आ गए हों। यहाँ आपको जो कहवा, चाय या लंगर तकसीम किया जाता है उसके कोई चार्जेस नहीं है। इसी के दरवाजे से जब आप बाहर आते हैं तो ये एक मकाम है जहाँ जिन पत्थर लिखा हुआ है।
ये बताया जाता है कि ऊपर एक पत्थर है जो जिनका पाँव था, उससे काफ़ी देर के बाद एक पानी का कतरा टपकता है, तो जो अकीदतमंद है वो नीचे हाथ रख कर उससे दुआ मांगते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम करके दिखाने की, लेकिन वो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। फिर इसी से थोड़ा सा आगे इमाम बरी सरकार का तख्त बताया जाता है कि जहाँ पर बैठकर वो इबादत किया करते थे। तो ज़ायरीन यहाँ आकर भी इबादत भी करते हैं, नवाफिल भी अदा करते हैं और इसके अलावा ज़िक्र अज़कार करते हैं। ये वाली जगह पहाड़ी की एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो कि काफ़ी तंग है। यहाँ आप लाइन में खड़े होना पड़ता है, जो कि 2 से 3 लोग एक टाइम में खड़े हो सकते हैं। हाँ तो दोस्तों चलते हैं फिर ऊपर चिल्लगाह की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ और इसके अलावा वहाँ कुछ करामात भी बताई जाती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। हाँ तो जैसा कि आपको पता है कि आज मेरे साथ कमरान साहब नहीं है और ईद की वजह से वो घर चले गए थे, तो इसलिए अभी इंट्रो मैंने खुद ही करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही प्यारे भाई हैं, इनका ग्रुप मिल गया था, मैंने कहा चलो इनसे बात करते हैं। तो जैसे कि भाई बता रहे थे कि माशाल्लाह पत्तूकी से आए हैं और इस डायरेक्ट इधर के लिए आए हैं, तो बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है रमज़ानुल मुबारक के महीने में और बड़ी सादत की बात है। सो इनसे पूछते हैं भाइयों से कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अपने जो देखने वाले हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम। नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कादरी है। इनके भी। ये मेरा उस्ताद है अल्लाह रखा कादरी, ये भाई है थोड़ा मुंह के करीब रखो। मोहम्मद शुबान। ये जैन भाई हैं और ये अली भाई हैं, बच्चों की से है। कैसा लगा आपको इधर आकर? बहुत अच्छा फील हुआ। तो पहली दफ़ा आए हैं? हाँ जी पहली दफ़ा आया। अच्छा, तो क्या देखने वालों क्या रिकमेंड करेंगे? देखने वालों से हम तो यही देखने वालों से हम यही रिकमेंड करेंगे इधर आए, इधर का माहौल चेक करें, अच्छा माहौल है, अच्छे हर चीज़ है, सफाई साफ़ सुथरी अच्छी है और सबको कहेंगे अभी इधर आए एंजॉय करें, माहौल अच्छा है यहाँ का। और हम तकरीबन 3 घंटे में से नीचे से ऊपर आए हैं और काफ़ी मज़ा आया हमने। अच्छा, आपको 3 घंटे लगे हैं? 3 घंटे लगे नीचे से ऊपर आने के लिए और काफ़ी इधर आके अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम फुल ऊपर आ गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब ऊपर चिल्लगाह पे जाएंगे? चिल्लगाह पे हम जा रहे हैं अब ऊपर बाजार पर दीदार करने के लिए, वो ऊपर है देखने के लिए। और नीचे बड़ी इमाम सरकार के दरबार पर गए हैं? उधर भी गए, उधर भी सलाम करके आए हैं। सब जगह पर घूम के हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम हमारे लिए गाइस को यही कहना है कि आए इधर, मॉल चेक करें, सफाई चेक करें, सब कुछ ठीक ठाक। तो इस्लामाबाद की और कौन सी लोकेशन देखी है? और हमने फैसल मस्जिद देखी है, कोटरा शरीफ देखा है, अब हम देवल शरीफ देखा है, अब हम मां बड़ी सरकार आ गए। अच्छा, चलें जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो आपने बस दुआ में याद रखना है और इंशाल्लाह फिर आपके साथ ही रहते हैं। दोस्तों जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ का रास्ता कच्चा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। ये देखने में तो मट्टी लग रही है, लेकिन ये पत्थर है और पत्थर बिल्कुल ऐसे जैसे शीशे का होता है, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो इधर आपने बहुत ही एहतियात से चलना है। पॉइंट पर पहुंचकर नीचे का मंजर देखने वाला होता है।
खैर दोस्तों, इस मकाम पर पहुंचकर आपने जूते इधर उतारने होते हैं और चिल्लगाह की तरफ जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। और नीचे जाने वाला रास्ता बहुत ही तंग और बहुत ही डेंजरस है, इसलिए आपने बहुत ही एहतियात से नीचे उतरना है। हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच गए चिल्लगाह के पास और ये है वो जगह जो कि गार है जिसके अंदर जाना पड़ता है। जैसा कि ये जगह देखने में बहुत ही तंग लग रही थी और ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा हेल्दी बंदा हो तो वो इधर नहीं आ सकता, लेकिन जितना भी हेल्दी हो, जब आप ऊपर आते हैं तो ईज़िली आप अंदर आ जाते हैं। और जब आप अंदर आते हैं तो अंदर का मंजर देखने के लिए कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर लाइट का भी इंतज़ाम किया गया है और इमाम बरी सरकार की कुछ निशानियाँ भी यहाँ रखी गई हैं। और बताया जाता है कि इमाम बरी सरकार ने 12 साल खड़े होकर इस गार में अल्लाह की इबादत की थी। इसके अलावा एक और मकाम है जिसे लीला बोथा कहते हैं। बताया जाता है कि उधर इमाम बरी सरकार ने पानी में खड़े होकर इबादत की थी, तो वो जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। वो मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगा। दोस्तों, आप अंदर तो बहुत आसानी से आ जाते हैं, लेकिन वापस इधर से मुड़ने के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना होता है, क्योंकि आसपास जो पत्थर है बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो आपने बहुत ही ध्यान से बाहर की तरफ निकलना है। दोस्तों, इसी मकाम के बाहर एक पत्थर का हाथी और सांप बताया जाता है। तो उनकी स्टोरी कुछ यूँ है कि वो हाथी किसी एक जागीरदार का था जो कि इमाम बरी सरकार की इबादत में खलल डाल रहा था, तो उन्होंने उसे पत्थर का बना दिया था। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कैनी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते फिर किसी अच्छी लोकेशन पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।